हेलो फ्रेंड्स। आज असेसमेंट ऑफ लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर का जो ये जो पेपर है इसको पढ़ना है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें इसमें जो है माध्यक माध्यिका बहुलक। ठीक है, तो इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित प्रदत्त प्रदत्त मध्यमान यानी माध्य तथा माध्यांक यानी माध्यिका मीडियन मीडियन ज्ञात करें। कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, मीड एंड मीडियन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है और क्या है, यह आवृत्ति है। ठीक है, मेरा उद्देश्य है आप सभी को यह क्वेश्चन को सिखा देना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें, यह मेरा उद्देश्य है। वीडियो जैसा भी हो। ठीक है, ये वीडियो विदाउट प्रैक्टिस का बना रहा हूँ। ठीक है, अ, आप लोग को समझ आ जाए यही बहुत है। ठीक है, वर्ग अंतराल यानी 0 से 10, इसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एफ 2 दिया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो इस तरह का 0 से 10, 10 से 20 इस तरह रहेगा तो क्या वो वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया होगा, आवृत्ति दिया होगा। ठीक है, 2, 10 ये दो रूप से दिया जाता है और इसी को इसमें कुछ चेंज करके वर्ग जैसे कि हमको क्या मीन निकालना है यानी माध्य निकालना है। इस माध्य को क्या बोला गया है, माध्यमान भी बोला गया है और माध्य भी बोला गया है, इंग्लिश में मीन। ठीक है, इंग्लिश में एक ही इसका मीनिंग होता है, सिर्फ मीन। माध्यिका माध्यांक माध्यक, इसका इंग्लिश में मीडियन होता है। ठीक है, हाँ, तो इसको बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना, अगर माध्य निकालना है तो उसके लिए वर्ग चिन्ह यानी एक्स निकालना होता है। ठीक है, यानी एक्स निकालना होता है। ये हुआ वर्ग चिन्ह। ठीक है, ये वाला हुआ वर्ग चिन्ह, यहाँ पे वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही इधर वाला पार्ट वाला है। ठीक है, इधर वाला पार्ट वाला ये क्वेश्चन है, इधर वाला अपने सॉल्व किए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करना आगे बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल, यहाँ पे आवृत्ति दिया रहेगा। इसको एफ आई, आवृत्ति को एफ आई ले लेंगे, वर्ग चिन्ह को एक्स। तो वर्ग चिन्ह हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 0 से क्या है, 0 से क्या 10 है। 0 से 10 है तो इसको बीच में प्लस कर देंगे और डिवाइड 2 से कर देंगे, यानी 10/2, यानी इधर क्या रहेगा 5। वर्ग चिन्ह पहला का वर्ग चिन्ह कितना आया 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा में 10 और 20 है। ठीक है, और 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना 30 आता है ना। 30 को 2 से डिवाइड करें कितना 15, 15। ठीक है, 15 आएगा, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। ठीक है, और 30 और क्या, ओ एक इसमें छूटा हुआ है जो होगा 20 से 30, 20 से 30 होगा। ठीक है, ये वाला छूटा हुआ है, ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करें कितना आ गया, ये 50/2 यानी 25। इसके जस्ट नीचे वाला क्या आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर बनाया गया है। ठीक है, वर्ग चिन्ह को एक्स, एफ आई, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल तो समझ में आ गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सब में 10 10 का क्या बढ़ोतरी हो रहा है, इसका अंतर भी 10 ही है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह हम 1 2 का निकाल कर और क्या बोलते हैं उसको कंक्लूजन अपने रीजनिंग पावर के द्वारा इसको हम अनुमान लगाकर इसको बना सकते हैं। जैसे कि 0 से 10 है तो 10, 0 से 10 बटा 2 यानी 5,
फाइव आ रहा है, ठीक है। तो फाइव फाइव में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, और 55 में 10 जोड़ेंगे 65। इस तरह करके ये वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे? एफ एक्स, एफ दे दिया है और एक्स दे दिया है, एफ एक्स ज्ञात करेंगे और 2 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो है इसका मल्टीप्लाई है, एफ वन एफ आई, ठीक है। एफ आई है और एफ आई है और क्या एक्स है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ आई यानी 2 वाला हिस्सा और ये वाला 5 वाला हिस्सा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और 5 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 10 है, 15 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 150, 150 आ गया। और 15 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 375। इस तरह समझ में आ रहा है कि दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके सामने वर्ग चिन्ह सिर्फ ज्ञात करना है, माध्य के लिए सिर्फ वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, दोनों में मल्टीप्लाई करके एफ एक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें सिग्मा एफ, यानी सिग्मा का मतलब क्या है? टोटल का योग। ये 2, 10, 15, ये जो आवृत्ति है ना, सबका योग, यानी परीक्षणों की संख्या, ठीक है। ये सबका योग कितना आया? 111, सबको जोड़ने पर 111, सबको इस तरह से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसका 111 आ गया, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है एफ एक्स, एफ एक्स में सबको मल्टीप्लाई किए हैं, सबको जोड़ना होता है, ठीक है। सबको जोड़ना होता है, तो कितना आएगा? सिग्मा एफ एक्स, एफ आई एक्स, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या है? योग, टोटल का योग, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा जो सर्कल किया है, इसका योग होता है, ठीक है। इसका योग होता है। तो क्या होता है? सिग्मा एफ आई और एक्स, ठीक है। सिग्मा मतलब ये जो एफ आई एक्स है ना, इसका टोटल योग कितना आ रहा है? 54, 5445, ठीक है। 5445, ठीक है, इतना आया। अब जो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स बाटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। जो बड़ा वाला जो ये वाला हिस्सा है इसको ऊपर कर देंगे और नीचे 111 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो आउटपुट आएगा, कितना आ रहा है आउटपुट? 49.05 आ रहा है, ठीक है। इतना आंसर आ रहा है इसका, यानी मीन, मीन आ गया इतना, ठीक है। हम्म, ये बहुत आसान था। और इसको सिर्फ वर्ग चिन्ह हम ज्ञात कर रहे हैं, इसमें विशेष कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ग चिन्ह ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वर्ग चिन्ह ज्ञात कर रहे हैं और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। वर्ग चिन्ह बहुत इजी था, कैसे निकालना था? ये जो दिया हुआ है 0 से 10, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे रहे हैं, 0 से 10 का 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे क्या? 5, 10 और 20 है, 30 हो गया, 30 में 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो गया, 20 है और 30 है, और दोनों को जोड़ दिए, 20 30 को जोड़ दिए 50, 50 में 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आया? 25 आ गया। और 30 प्लस 40, ये जो ये माइनस की तरह दिया ना, इस पर प्लस कर देंगे और दो, मतलब अलग इसको रफ में करते हैं, ठीक है। सबको जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, और नहीं तो इसको अंतर देखा जाता है, अंतर 10-10 का, 10-10 इसमें सब में जोड़ देते हैं। तो एफ एक्स, सॉरी एक्स हम ज्ञात कर लेते हैं, वर्ग क्लास मार्क ज्ञात कर लेते हैं, सी एम क्लास मार्क वर्ग चिन्ह को बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी था। और यहाँ से इसके ये जो क्वेश्चन था इसमें 2 ही पूछा हुआ था,
माध्य और माध्यिका यानी मीडियन अभी ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में सिर्फ माध्य ज्ञात किए हैं, अगला वीडियो में माध्यिका। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या संचयी बारंबारता, इसमें कुछ नहीं, अब संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्या था, फ्रीक्वेंसी था, ये 2 है और ये 10 है, दोनों जोड़ देंगे 12, 12 में फिर 15 जोड़ेंगे, इस तरह करके संचयी बारंबारता इस तरह से लिखेंगे। अब इसको कोई ज़रूरत नहीं हमको, अब इसको निकालने के लिए इस दोनों का कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसको ज़रूरत है ना इसको ज़रूरत है। अब फिर इससे अब संचयी बारंबारता निकालेंगे और उससे CF उससे करके मीडियन ज्ञात करें। अब आसान ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।